गाइस, जिन लोगों के पास दो बैंक अकाउंट नहीं है वो लोग किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट होना चाहिए और दो अकाउंट का मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका क्या नुकसान है ये भी आपको मालूम चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। ये बात तो गाइस आप जानते हैं कि आजकल इंडिया में हर व्यक्ति का लगभग किसी न किसी बैंक में एक बैंक अकाउंट होता है, अब वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करेंट अकाउंट हो। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हमें कितने बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब बता दूं मैं कि आपको हमेशा अपनी नीड के हिसाब से अकाउंट खुलवाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस है तो आपको एक करेंट अकाउंट रखना चाहिए उसके लिए। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपका अलग अकाउंट होना चाहिए। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एक अलग अकाउंट होना चाहिए। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि मान लो हमारा बिजनेस भी नहीं है, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, हम एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं भाई, किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब करते हैं और 10-20 हज़ार हमारी सैलरी आती है। अब बताइए हमें कितने बैंक अकाउंट रखना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा बैंक अकाउंट नहीं रख सकते तो फिर भी आपको दो बैंक अकाउंट तो रखना ही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण तो ये, मान लो किसी बैंक में आपका अकाउंट ही एक, अब उस बैंक में किसी दिन आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। किसी भी कारण से आजकल अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। जैसे मान लो आप गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, किसी व्यक्ति ने आपको पेमेंट भेजा और उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया था और वो पैसा आपके अकाउंट में आया, तो उसके भागीदार आप भी हुए ना। आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुलिस क्या करती है, षड्यंत्र में शामिल होने की धारा लगा के आपके ऊपर एफआईआर कर सकती है और आपके अकाउंट को भी फ्रीज कर सकती है। यहाँ पर आपको उस दिन मालूम चलेगा कि दो बैंक अकाउंट की आवश्यकता क्यों जरूरी है। आपको हमेशा दो बैंक अकाउंट रखना चाहिए कि एक बैंक अकाउंट मान लो आपका फ्रीज भी हो गया तो दूसरे से आप पेमेंट निकाल सकते हैं। अगर एक के भरोसे बैठोगे तो बाद में कभी भी समस्या बन सकती है। इसके अलावा कई बार बैंकों में कोई इशू हो जाता है, मान लो पेमेंट ऑनलाइन सेंड नहीं हो रही है, आप यूपीआई चलाते हैं किसी बैंक का, अब वहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है तो कई बार बैंक का इशू होता है। वहीं पर अगर आप बैंक चेंज करके पेमेंट करते हैं तो हो जाता है। तो ऐसे में भी कभी आपने मान लो होटल में खाना खा लिया, अब भाई पेमेंट करना है, यूपीआई चलाते हैं आप, यूपीआई के भरोसे बैठे रहते हैं आजकल बहुत सारे लोग। तो अगर वहाँ पर एक ही बैंक होगा ना और उसका सर्वर डाउन होगा तो उस दिन आपको मालूम चलेगा कि दो बैंक अकाउंट कितने जरूरी हैं। इसके अलावा आप जानते हैं आजकल फ्रॉड कितना बढ़ गया है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसा निकल जाता है, लोग फ्रॉड कर लेते हैं। तो अगर एक अकाउंट होगा ना तो भाई यहाँ पर लाइन साफ हो जाएगी। अगर दो अकाउंट होंगे तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो ये तो मैंने आपको कुछ कारण बताए दो अकाउंट रखने के, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किस किस बैंक में अकाउंट को रखना चाहिए और दो अकाउंट कौन कौन सी बैंकों में हमारे होना चाहिए। तो देखो, ये तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी बैंक आपको पसंद है, किस बैंक में अकाउंट आपको खोलना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा मानना ऐसा है कि आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी सरकारी बैंक में, जैसे एसबीआई, सेंट्रल, पीएनबी या कैनरा या कोई सी बैंक हो उसमें। बाकी दूसरा अकाउंट आपका किसी प्राइवेट बैंक में होना चाहिए, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। वो कोई सी बैंक हो सकती है, आजकल बहुत सारी बैंक है। और इंडिया में आजकल सारी बैंकों में ही आपको 5 लाख रुपए तक का DICC का इंश्योरेंस मिल जाता है। तो सारी बैंकें आजकल सिक्योर मानी जाती हैं। तो आप अपना जो सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे उसमें आपको अपनी सारी कमाई रखना चाहिए। जो भी आपकी सेविंग है, जो आप पैसा बचाना चाहते हैं या फिर आप एफडी करना चाहते हैं, आरडी करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको वो आपकी आरडी एफडी सरकारी बैंक के अकाउंट में करनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में होना चाहिए, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। और प्राइवेट बैंक के अकाउंट को आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यूपीआई चलाते हैं आप तो उससे आप लिंक कर लिए, या फिर किसी को एनईएफटी, आरटीजीएस करना तो उससे पेमेंट कर सकते हैं। अपने प्राइवेट बैंक के अकाउंट से ये सारी चीजें करें, नेट बैंकिंग चलाएं, उसका मोबाइल बैंकिंग यूज करें, तो आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए अपना एक प्राइवेट बैंक में अलग से अकाउंट खुलवाएं। बाकी देखो, बैंक अकाउंट तो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने अकाउंट खुलवाना है। वैसे आरबीआई का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 2 अकाउंट खुलवा सकते हो या 4 अकाउंट रख सकते हो। आपकी मर्जी, आप जितने अकाउंट रखना चाहते हैं खुलवा सकते हैं और रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अकाउंट भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लो 10-20 अकाउंट खुलवा के रखें तो उसमें क्या होगा कि आपको डेबिट कार्ड का चार्ज देना पड़ेगा, उसका हर साल 200-500 रुपये का वो चार्ज लगेगा। आपका बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे वो चार्ज देना पड़ेगा। तो आप 2 या फिर 3 अकाउंट ही रखें। नॉर्मल व्यक्ति के लिए 2-3 अकाउंट ही सफिशिएंट होते हैं। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं किसी बैंक में तो आप इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं।
इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप सरकारी बैंक में जाना चाहते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देता है, आप खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बैंकें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देती हैं। इन सब पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है किस प्रकार से अपना आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल वीडियो मिल जाएगा आपके लिए। बाकी आपके कितने अकाउंट है आप कमेंट करके बताइएगा हमारे लिए। अगर जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।